नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वृश्चिक राशि, सावन मास और गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक दिव्य त्रिकोण है। आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष में काल, राशि और भगवान शिव के स्वरूपों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। ब्रह्मांड में बहने वाली ऊर्जा जब विशेष समय और विशेष स्थानों से जुड़ती है तो यह मनुष्यों के लिए कल्याणकारी बन जाती है। ऐसा ही एक पवित्र और रहस्यमयी संबंध वृश्चिक राशि, सावन के महीने और गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच का है। यह संबंध केवल संयोग नहीं बल्कि ज्योतिषीय तत्वों, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक गहरा और जीवंत ताना बाना है। सावन का महीना शिव साधना का महापर्व। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। प्रकृति इस समय चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, जो भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप और सृष्टि की जीवंतता को दर्शाती है। विषपान का समय। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी सावन मास में समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। शीतलता की आवश्यकता। विष की तीव्र ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर जल अर्पित किया था। तभी से सावन में जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। यह महीना मनुष्य के भीतर के नकारात्मक विचारों अर्थात विष को धोकर मन को शुद्ध करने का अवसर देता है। अब हम लोग देखेंगे वृश्चिक राशि, ऊर्जा, रहस्य और रूपांतरण। वैदिक ज्योतिष में वृश्चिक राशि को भचक्र की 8वीं राशि माना गया है, जिसका स्वामी मंगल है। तत्व और स्वभाव। यह जल तत्व की राशि है, लेकिन इसका स्वामी अग्नि का प्रतीक अर्थात मंगल है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों के भीतर गहरी भावनाएं और प्रचंड ऊर्जा दोनों एक साथ वास करती है। मानसिक द्वंद्व। वृश्चिक राशि का संबंध गुप्त विद्याओं, गहरे रहस्यों और जीवन मृत्यु के चक्र से है। इस राशि के लोग अत्यंत संवेदनशील, प्रतिशोधी या फिर परम त्यागी हो सकते हैं। इनके भीतर क्रोध, ईर्ष्या और बदले की भावना अर्थात विष बहुत जल्दी पनपती है। शिव की शरण में क्यों? आखिर क्यों वृश्चिक राशि के जातक शिव के शरण में जाने को उत्सुक होते हैं? इस आंतरिक विष और प्रचंड ऊर्जा को केवल देवादिदेव महादेव ही नियंत्रित और शांत कर सकते हैं। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्षमा और करुणा का सर्वोच्च शिखर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एलोरा गुफाओं के निकट स्थित गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथा का मर्म देखिए। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव भक्त घुष्मा से जुड़ा हुआ है। घुष्मा की सौतन ने ईर्ष्यावश घुष्मा के इकलौते पुत्र की हत्या कर उसे तालाब में फेंक दिया था। असीम धैर्य और क्षमा। पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलने पर भी घुष्मा विचलित नहीं हुई और सावन की तरह ही शिव की भक्ति में लीन रहकर पार्थिव शिवलिंग बनाती रही। जब वह तालाब में शिवलिंग विसर्जित करने गई तो शिव की कृपा से उनका पुत्र जीवित लौट आया। शिव प्रकट हुए और उस हत्यारी बहन को दंड देना चाहा, लेकिन घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा कर दिया। घुष्मा की इसी घृणा के क्षमा के बदलने की प्रार्थना पर शिव वहां गृष्णेश्वर के रूप में स्थापित हुए। गृष्णेश्वर अर्थात करुणा के ईश्वर। तीनों का अंतर संबंध। आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण। सावन महीने में वृश्चिक राशि और गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का अंतर संबंध। जब हम इन तीनों तत्वों को एक साथ
जोड़कर देखते हैं तो एक गहरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रकट होता है। घृणा से करुणा की ओर, अर्थात वृश्चिक और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर संबंध दिखाया गया है, घृणा से करुणा की ओर। वृश्चिक राशि के जातकों में ईर्ष्या, द्वेष और पुराना दर्द दबाकर रखने की प्रवृत्ति होती है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का मूल मंत्र ही क्षमा है। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने भीतर के वृश्चिक अर्थात बिच्छू को समाप्त करने के लिए घृणेश्वर महादेव की ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ की ऊर्जा जातक को अपनों के प्रति कड़वाहट को भुलाकर क्षमाशील बनना सिखाती है। आगे है जल तत्व और सावन का समन्वय। वृश्चिक एक जल तत्व की राशि है और सावन का महीना वर्षा ऋतु का चरम होता है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा में भी उस सरोवर का बड़ा महत्व है जहां घुसमा शिवलिंग विसर्जित करती थी। सावन में जब वृश्चिक राशि के जातक घृणेश्वर महादेव का स्मरण या जलाभिषेक करते हैं तो उनकी भावनाओं का अनियंत्रित प्रवाह शांत होता है और मानसिक अवसाद दूर होता है। अब देखेंगे हम लोग मंगल के उग्रत्व का संबंध। वृश्चिक का स्वामी मंगल एक उग्र ग्रह है। सावन के महीने में प्रकृति शीतल होती है। घृणेश्वर महादेव अत्यंत सौम्य और दयालु रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए सावन में घृणेश्वर की आराधना करने से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में आने वाले अचानक संकट, दुर्घटनाएं और बेवजह का क्रोध शांत होता है। आगे है सावन में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष साधना विधि। यदि वृश्चिक राशि के लोग सावन के महीने में घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए कुछ उपाय करें तो उन्हें अभूतपूर्व लाभ मिलता है। उपाय ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शहद मिश्रित जल से अभिषेक। मंगल का रंग लाल है और स्वाद मीठा है। सावन के सोमवार को घृणेश्वर का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर शहद या लाल चंदन मिलाकर जल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, ऋण से मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय है शिव चालीसा और क्षमा प्रार्थना। पूजा के अंत में भगवान शिव से अपने ज्ञात अज्ञात पापों और दूसरों के प्रति मन में रखे द्वेष के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। वृश्चिक राशि परिवर्तन की राशि है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप जीवन के बड़े संकटों को टाल देता है। मेरे मित्रों, अब देखेंगे आज की वीडियो का निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन। संक्षेप में कहा जाए तो वृश्चिक राशि मनुष्य के भीतर छिपे गहरे अंधेरे और भावनाओं के विष का प्रतिनिधित्व करती है। सावन का महीना उस विष को धोने के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया पवित्र समय है और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग वह अंतिम गंतव्य है जहां जाकर हर प्रकार की घृणा, ईर्ष्या और प्रतिशोध का अंत असीम करुणा और क्षमा में हो जाता है। इसलिए सावन के महीने में वृश्चिक राशि के हर जातक को घृणेश्वर महादेव की शरण में मानसिक रूप से अवश्य जाना चाहिए ताकि वे अपने जीवन को रूपांतरित कर सकें। मेरे मित्रों, यदि यह वीडियो आपके लिए हितकारी है, ज्ञानवर्धक है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। किस स्टेट से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, अवश्य बताएं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।